हा देश कोणाच्या बापाचा नाही असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी झालेल्या दावते इफ्तार पार्टीच्या कार्यक्रमात केलं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने शहरात दावते इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। औरंगाबाद हे शहर देशातील एक वेगळे शहर आहे। सर्व समाजाला सोबत घेऊन विकासात्मक वाटचाल करणारे हे शहर आहे। आपला देश हा लोकशाही प्रधान देश असून येथे समाजातील सर्व वर्ग, अनेक धर्मांचे लोक, अनेक भाषा बोलणारे लोक एकत्र राहतात, म्हणून हा देश सर्वांचा आहे। मुस्लिम मुक्त भारत हा वाद आम्ही कधी स्वीकारू शकत नाही, कारण हा देश कोणाच्या बापाचा नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे म्हणाले। सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर तरक्की के रास्ते पर जाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों का शहर। और आज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का माहौल देखने के बाद कि पूरा शहर के आप सब साथी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य साथी, सब यहाँ मिलकर रमजान के बारे में आपके मन में जो भावना है वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ये रमजान का जो महीना है, आपको ठीक रास्ते पर लेने के लिए हमें सलाह देने वाला ये महीना है। जो कुछ पूरे साल में अच्छा काम किया होगा तो उसकी याद करेंगे, उससे कुछ गलती हुई तो भूलने के लिए कोशिश करेंगे और उस रास्ते से फिर जाएंगे नहीं। और ये सब तय करने के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। अपना एक मुल्क अजब मुल्क है। यहाँ समाज के सभी वर्ग, अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक सूबे के लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं और देश को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर लेने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसलिए मुल्क सबका है। जैसे अभी बतलाया गया, किसी ने कहा इस देश में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन मुस्लिम मुक्त भारत, ये बात इस देश में हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब मुझे पूछा गया पुलिस वालों ने कि ऐसा एक बयान किसी ने दिया है, तो आपकी क्या इसमें भी? मैंने कहा कि एक तो पागल खाने में बेचने जैसी व्यक्ति हो, इस तरह की बात करते हो, ये बयान पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है। ये देश में रहने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कि देश को तरक्की के रास्ते पर लेने के लिए मेहनत करने वाले सभी लोगों की है। और जो इस तरह की एक सांप्रदायिक विचारधारा रखने की कोशिश करते हैं, उनसे हमें मुक्तता चाहिए। और उनसे मुक्त भारत कैसा होगा, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। ये शक्ति को हम कभी इजाजत नहीं देंगे। मैं कोई ज्यादा बोलने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं। जो वहाँ गफार मलिक साहब ने कहा, ये तीन बातों पर हम लोगों का ध्यान है कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, इनको आगे जाने के लिए खास मौका देने की आवश्यकता होती है। और जब मौका देने की स्थिति पैदा होती है तो उन्हें मालूम है कि नौजवान चाहे वो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं और इस आरक्षण का लाभ लेते हैं। ये हम दलितों में देखते हैं, आदिवासियों में देखते हैं। आज हिंदुस्तान का पूरा समाज की स्थिति का जायजा किया तो जो दलितों की अवस्था है, जो आदिवासियों की स्थिति है और मुसलमानों की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कुछ मदद करने की, कुछ अधिकार देने की, कुछ ताकत देने की आज आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब लोगों की हमेशा ये नीति रही कि जहाँ जहाँ मौका मिलता है, कि जहाँ चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इनके सामने इस बारे में आप लोगों की बात हम रखने के लिए कोशिश
यावेळी व्यासपीठावर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी मंत्री राजेश टोपे, फौजिया खान, आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष गफार मल्लिक, कादिर मौलाना, चंद्रकांत दारमे, मनमोहनसिंग ओबराय, किशोर पाटील, रंगनाथ काळे, संजय वाकसोरे, अनुराधा चव्हाण यासह अनेकांची उपस्थिती होती.